खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, जब जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखता तो हमारा खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता है और मन बेचैन रहता है। आज आप जापान के सामुराई और ज़ेन मास्टर की 3 कहानी देखिए। ये आपके मन को शांत कर देंगी और कुछ करने की नई प्रेरणा से भर देंगी। पहली कहानी, यकीन की तलवार। एक दिन ज़ेन मास्टर अपने शिष्य के पास आए और बोले, क्या तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सामुराई बनना चाहते हो? ये सुनकर वो शिष्य बहुत खुश हुआ, जैसे ज़ेन मास्टर ने उसके मन की बात जान ली हो। उसने हाँ में सर हिलाया तो ज़ेन मास्टर ने कहा, आज रात तैयार रहना। फिर उसी रात ज़ेन मास्टर शिष्य को अपने साथ एक जंगल में ले गए। रहस्यमयी यात्रा। दोनों घने जंगल में चलते जा रहे थे। जंगल पार करने के बाद ज़ेन मास्टर अचानक रुके और उन्होंने शिष्य को दूर इशारा करते हुए कहा, वो दूर रोशनी देख रहे हो, वो दुश्मन का खेमा है। उनके सेनापति के पास दुनिया की सबसे अच्छी तलवार है। जिसके पास वो तलवार होगी उसे कोई नहीं हरा पाएगा। ज़ेन मास्टर ने कहा, चलो हम वो तलवार लेकर आते हैं। एक जांबाज मिशन। ज़ेन मास्टर और शिष्य दोनों बड़ी चतुराई से दीवार फांदकर दुश्मन की सीमा में घुस गए। यहाँ सैकड़ों सैनिक पहरा दे रहे थे। दोनों छिपते छिपाते सेनापति के कमरे तक पहुंचे, जहां उसकी तलवार रखी थी। ज़ेन मास्टर ने कहा, तुम मेरे कंधे पर पैर रखकर खिड़की के रास्ते से अंदर घुस जाओ और तलवार ले आओ। सामुराई ने कहा, जैसा आप कहें। वो ज़ेन मास्टर के कंधे पर पैर रखकर चढ़ा ही था कि ज़ेन मास्टर जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर, और बिजली की तरह वहां से भाग गए। कैंप में हड़कंप मच गया, लेकिन अभी भी सामुराई वहीं खिड़की से ही लटका था। उसने ताकत लगाई और खिड़की चढ़कर सेनापति के कमरे में घुस गया और अलमारी में छुप गया। सामुराई ने देखा कि पूरे कमरे में कोई तलवार नहीं है। सैनिक अंदर आए और बहुत देर तक जांच पड़ताल होती रही। जब वे आश्वस्त हो गए कि यहाँ कोई नहीं है, तब शिष्य को भागने का एक मौका मिला। बड़ी मुश्किल से चकमा देकर, अपनी जान पर खेलकर वो वापस जंगल में पहुंचा। वो सोच ही रहा था कि ज़ेन मास्टर ने मुझे धोखा क्यों दिया। इतने में ज़ेन मास्टर मुस्कुराते हुए उसके सामने प्रकट हुए। सदमे में सच्चाई। शिष्य से कंट्रोल नहीं हुआ। उसने गुस्से और हैरानी से बोला, गुरुजी, आपने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? और वहां तो कोई तलवार नहीं थी। ज़ेन मास्टर मुस्कुराकर बोले, अच्छा पहले ये बताओ कि तुम इतनी विकट स्थिति से बाहर कैसे निकले? सामुराई ने कहा, अपनी जान पर खेलकर ही मैं वहां से भाग पाया। ज़ेन मास्टर ने कहा, हाँ, इतने बड़े खतरे से बाहर आना कोई साधारण काम नहीं है। तुम्हें खुद पर विश्वास करके अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना पड़ा होगा। आज से पहले तक तुम खुद को धोखा दे रहे थे और खुद पर यकीन नहीं कर रहे थे, जिस कारण तुम नई टेक्निक, नई तलवार के बारे में सोचते रहते। लेकिन आज तुमने जान लिया कि आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब हम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहता। हमेशा याद रखो, हमें जिसकी जरूरत है वो पहले ही हमारे अंदर है। दोस्तों, ज़ेन मास्टर की तरह कई बार जिंदगी भी हमें परेशानी देती है ताकि हम खुद पर यकीन करें और अंदर सोए हुए साहस, कॉमन सेंस और टैलेंट को जगा सकें। दोस्तों, आत्मविश्वास की तलवार तो मिल गई, पर मन अब भी कभी कभी भारी हो जाता है। सब कुछ भूलकर मन को खुश कैसे रखते हैं? अगली कहानी में देखिए। कुछ नया मत सीखो। एक अनुभवी सामुराई मन में जिज्ञासा लिए ज़ेन मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर, एक समय मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मैं उच्च कोटि का सामुराई बनूं। बीते सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, घाट घाट का पानी पिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। बल्कि जितना सीखा था सब भूलता जा रहा हूँ। मन भी अब उचट गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अब लगता है कि मैं कभी योद्धा नहीं बन पाऊंगा। मैं नया जन्म लेना चाहता हूँ, खुद को फिर से बनाना चाहता हूँ। मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। मास्टर ने कहा, अच्छा तो तुम नया जन्म लेना चाहते हो? वे बहुत देर तक शांत रहे, फिर बोले, कुछ नया मत सीखो। हर सुबह उठो और मानो कि मेरा मन मर चुका है। सामुराई इससे पहले कुछ पूछता, मास्टर आंखें बंद करके शांत हो गए। सामुराई के मन में बहुत सवाल थे। इस शिक्षा का क्या मतलब है? मुझे क्या करना है? मैं रुकूं या चला जाऊं? ये सोचते सोचते वो सो गया। पहली सुबह सामुराई जागा और उसने खुद से कहा,
मेरा मन अब मर चुका है। कुछ ही पलों में उसका मन बेचैन होने लगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सामुराई ने खुद से दोहराया, मेरा मन मर चुका है, मैं इसकी सभी बातें इग्नोर करता हूं। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने मन को मरा हुआ माना, उसके सारे पुराने फैसले, पछतावे, जीत हार का कुछ मतलब नहीं रह गया, बस खाली आवाजें रह गईं। सामुराई को बहुत हल्का महसूस होने लगा। वो बार बार खुद से कहता रहा, मेरा मन मर चुका है। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। दूसरा दिन, आज सामुराई सुबह सुबह जल्दी उठ गया। उसे फिर से वही खुशी महसूस हुई जो बचपन में हुआ करती थी। आज जब उसने अभ्यास किया तो बिना कोशिश के ही सांस और शरीर सब एक रिदम में चलने लगे। 2 दिन बाद वो ज़ेन मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर, मैं समझ गया हूँ कि मुझे नया जन्म लेने की कोशिश नहीं करनी, बस पास्ट से अटैचमेंट खत्म करना है। सामुराई ने इस अभ्यास को हर दिन किया। मन के शांत होने पर उसने महसूस किया कि आज का दिन मुझे उपहार में मिला है। फिर वो जो भी कुछ करता पूरी निष्ठा, समर्पण और शांत मन से करता, मानो यही उसका अंतिम दिन हो। कुछ ही महीने में वो सामुराई ऐसा योद्धा बना जिसे दुश्मन की सेना भी सम्मान देती थी। दोस्तों, ना चाहते हुए भी मन पुरानी हार जीत, पुरानी बातें इकट्ठी करता रहता है। इसलिए हर दिन पास्ट से अटैचमेंट खत्म करना जरूरी है। कैसे? हर दिन काम शुरू करने से पहले या प्रैक्टिस शुरू करने से पहले खुद से रिपीट करो कि आज मुझे कुछ परिभाषित नहीं करता, ना हार, ना जीत, ना गलती, ना उपलब्धि। मैं आजाद हूं, मैं शांत हूं, हर दिन मेरी नई शुरुआत है। तीसरी कहानी, ध्यान, जवान रहने का सीक्रेट। वैंग लैंग एक युवा सैनिक था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी शादी एक अच्छी लड़की से होने वाली थी। वैंग लैंग सुबह सुबह बस यूं ही टहलते टहलते एक पुराने मंदिर की ओर निकल गया क्योंकि उसे शांत जगह जाकर बैठना अच्छा लगता था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका जीवन बदलने वाला है। वैंग को मंदिर के बगीचे में एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा दिखे। वे ध्यान में बैठे हुए थे। वैंग उनके पास गया तो उसने देखा कि बाबा के चेहरे पर अद्भुत चमक और व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण है। वैंग उनके सामने जाकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली। वैंग ने पूछा, बाबा, आपकी उम्र कितनी है? आपका नाम क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे माफ करो, मैं बहुत याद करने की कोशिश करता हूं पर अब याद नहीं रहता। बाबा की आंखों में ऐसी ताजगी थी जैसे अभी अभी जन्मे हों और आवाज में ऐसी गर्जना जैसे जवान लड़कों में नहीं होती। वैंग ने पूछा, बाबा, आप इतने एनर्जेटिक और ऊर्जावान कैसे हैं? बाबा ने कहा, बेटा, ये कोई चमत्कार नहीं, मैंने बस अपने मन को शांत और स्थिर रखा है। ये सब उसी का परिणाम है। ये सुनते ही वैंग के भीतर कुछ बदला। जिस जवाब की तलाश थी वो उसे मिल गया। जैसे सूखा घड़ा पानी से भर गया हो, वैसे ही वैंग लैंग इस प्रकार संतुष्ट और शांत हुआ कि गहरे ध्यान में चला गया। वो वहीं बैठा रहा। शाम आई, फिर रात हुई। बाबा जा चुके थे पर वैंग नहीं था। घर वाले ढूंढते हुए मंदिर पहुंचे। दुल्हन के पिता भी थे। सब हैरान थे कि शादी के दिन ये अकेला बैठा है। वैंग घर तो चला गया लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। सबने पूछा, तुम्हें क्या मिला? तुम इतने शांत क्यों हो? वैंग मुस्कुराया पर कुछ कहा नहीं। समय निकलता गया। वैंग लैंग अपनी योग्यता के चलते सैनिक से कमांडर और कमांडर से जनरल बन गया। पर वो बाबा को कभी भूला नहीं। वो हमेशा ध्यान करता रहा। 47 की उम्र में उसने एक कठिन युद्ध जीता। सबने पूछा, आपने ये कैसे किया? ये असंभव युद्ध कैसे जीता? वैंग ने कहा, जो इंसान अपने मन को शांत और स्थिर रख सकता है, वो पहाड़ों में बने लोहे के किले और उसमें बैठे दुश्मन को भी हरा सकता है। हर व्यक्ति के पास बहुत ऊर्जा, टैलेंट और साहस है। मन को शांत और साफ रखने से इंसान की ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। वो कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेता है। खुद पर भरोसा जरूरी है। जीवन में कई मुश्किलें आती हैं जिससे आप खुद पर भरोसा करना सीखो। आप साहस, कॉमन सेंस और अपने प्रयास से किसी भी परेशानी को पार कर सकते हो। दूसरी बात, मन को मरा हुआ मानो।
मन की आदत है पुरानी बातों में उलझे रहना, इसलिए हर रोज पास्ट से डिटैच होना जरूरी है। हर सुबह खुद से कहो, न हार, न जीत, न गलती, न उपलब्धि, मैं आजाद हूं, मैं शांत हूं। तीसरा लेसन, शांत और साफ मन की ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। ऐसा मन बहुत जवान रहता है और असंभव काम भी संभव बना देता है। दोस्तों, जो प्रेशर और स्ट्रेस में कंट्रोल नहीं खोते वही अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल विकसित करने के लिए और शक्तिशाली करियर बनाने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।